ओडिशा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 60,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी स्वदेशी तकनीक से निर्मित 97,500 से अधिक मोबाइल 4G टावरों का करेंगे उद्घाटन। इसमें BSNL के द्वारा संचालित 92,600 से अधिक 4G प्रौद्योगिकी साइटें शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के दौरे का दूसरा दिन समस्तीपुर से लेकर भागलपुर, दरभंगा और मंडल की समीक्षा करेंगे। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। वोट चोरी के आरोप पर तथ्यों के साथ यूपी चुनाव आयोग ने दिया जवाब। कहा कि धर्म जाति के आधार पर विश्लेषण नहीं होता। आई लव मोहम्मद के बैनर हटाने को लेकर यूपी के कासगंज में भी हंगामा। मुस्लिम समुदाय को लोग सड़क पर उतरे, जमकर नारेबाजी की। यूपी के बरेली में आई लव मोहम्मद पर बवाल। जुमे की नमाज के बाद भारी हंगामा। पुलिस पर उपद्रवियों ने पत्थर फेंके, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बरेली में बवाल के बाद मौलाना तौकीर ने जारी किया वीडियो। कहा कि मोहम्मद के नाम पर मरना कबूल। बरेली उपद्रव पर प्रदेश के मंत्री असीम अरुण ने कहा कि सभी को कानून के दायरे में रहना चाहिए। कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बरेली उपद्रव पर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि ऐसी बातें चिंताजनक हैं। कुछ लोग जानबूझकर शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोई भी शांति भंग करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बरेली उपद्रव पर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि ये लोग धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। ये गलत है। धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ करना चाहिए, सड़कों पर हंगामा नहीं करना चाहिए। बरेली उपद्रव पर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ये ऐसी मानसिकता के लोग हैं जिन्हें भारत का विकास और उत्तर प्रदेश का विकास पच नहीं रहा। सरकार ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटेगी। बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद पर प्रदेश के मंत्री JPS राठौड़ ने कहा कि इसके पीछे जो लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी को प्रदेश के माहौल को खराब करने का मौका नहीं दिया जाएगा। बरेली उपद्रव पर अजय राय ने कहा कि किसी को भी अपने भगवान से प्यार करना चाहिए। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव गणेश जी, जो जिस धर्म का है वो अपने भगवान और धर्म से प्यार करता है। हिंसा के बाद लेह में धारा 163 लागू। एक साथ 5 लोगों का जमा होने पर प्रतिबंध। किसी भी जुलूस, रैली, मार्च की इजाजत नहीं। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता का लेह हिंसा पर बड़ा बयान। कुछ लोग लद्दाख का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। गोरखपुर में छात्र दीपक गुप्ता हत्याकांड में बड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी जुबैर को STF ने रामपुर से एनकाउंटर में ढेर किया। 2 पुलिसकर्मी घायल। हरियाणा के फरीदाबाद में 2 बदमाशों का एनकाउंटर। सब इंस्पेक्टर को भी गोली लगी। कपड़ा व्यापारी से मांगी थी 2 करोड़ की फिरौती। दिल्ली के मंगोलपुरी में स्कूली छात्र की हत्या। छात्रों में आपस में झगड़ा हुआ था। स्कूल के बाद बाहरी लड़कों ने छात्रों के साथ की थी मारपीट। महाराष्ट्र के वर्धा में पुलिस पर तलवार से हमला। 2 पुलिस उपनिरीक्षक और 1 सहायक गंभीर रूप से घायल। जुआ खेलने की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची थी पुलिस की टीम। गुरुग्राम में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू थार डिवाइडर से टकराई। भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के जोधपुर में भीषण सड़क हादसा। बस और ट्रक के बीच टक्कर में 1 शख्स की मौत, 6 से ज्यादा घायल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गोदावरी स्टील प्लांट में बड़ा हादसा। छत गिरने से 6 मजदूरों की मौत, 5 घायल। मृतकों के परिजनों में कोहराम। गुरुग्राम में कांस्टेबल की शर्मनाक करतूत उजागर। कार नंबर से निकाली महिला की पर्सनल डिटेल। इंस्टाग्राम पर भेजा दोस्ती का प्रस्ताव। कहा आप बहुत सुंदर हैं। शिकायत के बाद गिरी गाज। दिल्ली के राजौरी गार्डन में पुलिस ने घर घर पर छापेमारी की है। 3580 किलो से ज्यादा अवैध पटाखे जब्त किए। पटाखों की रीपैकिंग करते हुए पिता, पत्नी और बेटा गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 11 शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी पाने का आरोप। दिल्ली में अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन का आयोजन। राष्ट्रीय संयोजक शाहिद सईद ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना और एक ठोस रूपरेखा तैयार करना। अजमेर के गरबा पंडाल में हादसा। डांडिया खेलते समय गरबा पंडाल में दौड़ा करंट। 6 साल के मासूम की करंट लगने से मौत।
महाराष्ट्र में आने वाले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। सभी स्कूल कॉलेज बंद, लोगों से घर रहने की अपील। गुजरात के लिए 3 दिन का अलर्ट। तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी। मूसी नदी का जलस्तर बढ़ने से चादर घाट इलाके में बाढ़, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी बारिश की चेतावनी। खतरे को देखते हुए अगले 2 दिन तक स्कूल बंद करने के निर्देश। झारखंड के गढ़वा में तेज बारिश और आंधी के बीच बड़ा हादसा टल गया। कार पर गिरा पेड़ और बिजली का खंभा, 4 लोग बाल बाल बचे। यूपी के बहराइच में कई गांवों में भेड़ियों का खौफ। मासूमों की सुरक्षा के लिए रात भर पहरा दे रहे ग्रामीण। अब तक 4 मासूमों की जान ले चुका है आदमखोर भेड़िया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ जीत का दावा किया। यूएन में बोले, भारत के 7 प्लेन गिराए, कट्टरपंथी हिंदुत्व दुनिया के लिए खतरा। यूएन में पाकिस्तान को भारत ने लताड़ा। भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान पीएम की बेतुकी नौटंकी देखी पाकिस्तानी आतंकवाद का महिमा मंडन करता है। लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी का एक नया वीडियो सामने आया। भारत में इस्लामी राज लाने की धमकी, बोला हिंदुस्तान और हिंदुओं का सफाया होगा। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 साल की जेल, 92 लाख रुपए का जुर्माना। 2007 में लीबियाई तानाशाह से पैसे लेने की साजिश रची थी। जबरन नसबंदी केस में डेनमार्क के पीएम ने माफी मांगी है। 60 साल पहले महिलाओं को जबरदस्ती गर्भ निरोधक डिवाइस लगाई गई थी। इस नसबंदी का मकसद ग्रीनलैंड की जनसंख्या कंट्रोल करना था, जिसे अब नस्लीय भेदभाव का प्रतीक माना जाता है। ब्राजील स्कूल में दिन दहाड़े फायरिंग, 2 छात्रों की मौत, हमलावर मौके से फरार, ड्रग्स कनेक्शन का शक। बांग्लादेश में 5 दिन में 3 दुर्गा पंडालों पर हमला, सनातनी जागरण जोत का दावा। 700 से ज्यादा मंडप असुरक्षित, संगठन ने सेना की तैनाती की मांग की। एशिया कप में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन, सुपर ओवर में श्रीलंका को हराकर फाइनल में कल पाकिस्तान के साथ मुकाबला। एशिया कप टीम इंडिया के 2 खिलाड़ी चोटिल, हार्दिक पांड्या के फाइनल में खेलने पर सस्पेंस बरकरार, तिलक वर्मा के पैर में भी चोट लगी। सूर्य कुमार यादव की मैच रेफरी के संग सुनवाई पूरी, मैच फीस का 30% जुर्माना। अभिषेक शर्मा ने तोड़ा कोहली और रिजवान का रिकॉर्ड, एक T20 एशिया कप में बनाए सबसे ज्यादा रन, 6 पारियों में कुल 309 रन बनाए। जुबिन गर्ग के मौत के मामले में जांच तेज, म्यूजिशियन शेखर ज्योति को पूछताछ के बाद किया गया गिरफ्तार, मैनेजर के घर पर भी छापा। एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें बॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज पर बहुत क्रश है और मुझे मौका मिले तो मैं अपने सिद्धांतों को त्याग कर उनके साथ वन नाइट स्टैंड करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगी। सूर्या ज्योतिका की बेटी दिया की फिल्मों में एंट्री, लीडिंग लाइट में निर्देशक के तौर पर शुरुआत की है। फिल्मी दुनिया में काम करने वाली महिला क्रू की कहानी दिखाती है मूवी। अश्नीर ग्रोवर ने हाल ही में शो बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए मिला एक इनवाइट मेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया। लिखा कि सलमान भाई से पूछ लो, मैं तब तक फ्री हो जाऊंगा। बिग बॉस 19 में बसीर ने आवेज के किरदार पर उठाए सवाल, देवर के सपोर्ट में उतरी गौहर खान, कहा कि हीरो बनने के लिए लोग विलन वाले काम करते हैं। एलिमनी के दावों पर धनश्री वर्मा ने तोड़ी चुप्पी, कहा कि बुरा लगता है कि कुछ भी सच नहीं है। शो में अरबाज को लेकर भी इमोशनल हुई।